हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। और अल्लाह ताला से उम्मीद और दुआ तो यही है, अल्लाह ताला सबको ठीक ठाक खैर खैरियत ही रखे। चुप करो, मुझे थोड़ी सी वॉइस ओवर कर लेने दो। तो ये इतना मज़ेदार कोई नाश्ता हमने बनाया था, हमने कहा चले हम खुद ही परोनों वाली फीलिंग ले लेते हैं, अच्छा सारा नाश्ता बनाते हैं ताकि बंदे को खुद ही फीलिंग आ जाए कि हम लोग कहीं परोने शरोने आए हुए हैं। ओहो, मेरे आलू वाले पराठे तो किचन में रह गए हैं। आलू वाले पराठे भी मैंने साथ बनाए हुए थे, कल बनाए हुए थे आलू वाले पराठे, तो उसका मेज़ा पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा साथ में वो बना लेती हूँ। कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें साथ में बना के रखी हैं। बच्चे इस तरह की चीज़ें देख के इंटरटेन भी होते हैं और ये भी करते हैं कि खा लेते हैं शौक से। चलो कर लो। और ये वाली गुड। अब क्या खाओगे आप? खाना एक सेकंड को che non leggo bene क्योंकि आपको ये किसी और को कहे कि वो ठीक नहीं पढ़ रहा non legge bene। मैंने क्या बोला था? आपने कहा था आप कैसे non legge bene क्योंकि आप कहना चाहते हैं मैंने कहना था, यानी कि मैं वो लगाना था फिर मैं समझने लग गया। जैसा कि आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा है, हम लोग आ गए हैं लीडल। हम लोगों को करनी थी ग्रोसरी शॉपिंग कुछ, तो घर की कुछ चीज़ें ख़त्म थी तो सबसे पहले एंटर होते सारी ये काजू नज़र आए हैं। काजू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पिस्ते की निस्बत ज़्यादा काजू मैं शौक़ से खाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो पिस्ते ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और बच्चे भी उनकी तरफ से देख के ना पिस्ते ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो काजू मैंने अपने लिए इस साइड पे आई थी, ये कुछ छोटे छोटे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं ना वो देख रही थी। आए थे हम लोग ग्रोसरी वगैरह करने के पहले हम लोग गए थे, मैं बच्चों को लेकर बाहर गई थी तो हस्बैंड को कहा हुआ था घर की छोटी छोटी चीज़ें खत्म है ना, तो उन्होंने कहा आप लोग साथ ही चलो, फिर अंदर चीज़ें रह जाती हैं तो अब बाद में कहती रहती हूँ ये रह गया वो रह गया। तो यहाँ एंटर होते सारे ये नज़र आए हैं बेबी वाटरमेलन, ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर येलो वाले स्टिकर हैं, ये इनके अंदर से येलो ही वाटरमेलन निकलेगा ना। लेकिन मैंने कहा हमने नहीं लेने, वो दूसरे पिछली दफ़ा भी वाटरमेलन लेके गए थे, वो भी बेबी वाटरमेलन था और वो भी इतना सख्त निकला था ना। निकला तो रेड था लेकिन मीठा भी निकला था, लेकिन सख्त बहुत था, तो उसकी वजह से ये वाला रहने दिया है। अब आ जाते हैं ब्रेड और बर्गर वगैरह के सेक्शन में। तो ब्रेड और बर्गर हम लोग ये वाले लेते हैं, ये वाले पसंद है। बर्गर जो है, ब्रेड जो है वो हम लोग ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करते हैं घर में मोस्टली, तो बच्चे भी मैंने बच्चों को भी ब्राउन ब्रेड पे ही लगा दिए, वो भी शौक़ से ही खा लेते हैं। चॉकलेट ब्रेड वगैरह कुछ भी इस तरह का अंडा ब्रेड बना के देना हो ना तो वो इजीली वो खा लेते हैं। पहले शुरू में ये होता था कि नखरे करते थे, लेकिन ये है कि अब इजीली बच्चे भी साथ खा लेते हैं। ब्राउन ब्रेड ही अच्छे होते हैं दूसरे वाइट ब्रेड की निस्बत ना। ये वाले ब्रेड जो हैं ये इनके इंग्रेडिएंट्स हलाल हैं। अगर कुछ भी इस तरह की चीज़ हो ना जिसमें डाउट हो बंदे को, तो उसके पीछे जो भी इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं इटालियन में हो या किसी भी लैंग्वेज में हो तो आपको ट्रांसलेट कर लेना चाहिए और फिर देख लेना चाहिए ना। तो नेक्स्ट आ गया है ये वाला तरबूज। तो ये वाला तरबूज हम लोगों ने लिया था, इतना कोई मीठा और मज़े का निकला था ना। खुद बंदा साथ आए ना तो जैसे जैसे सेक्शन आते जाते हैं वैसे वैसे चीज़ें बंदे को याद आती हैं, ये वाली ख़त्म हो गई हैं ये वाली लेनी है। बच्चों ने अपने वाले सेक्शन संभाले हुए हैं, उन्होंने अपने केक किस तरह की चीज़ें जो भी चॉकलेट्स चिप्स वगैरह जो भी लेनी हो ना वो शौक़ से अपने वाले चले जाते हैं सेक्शन में। और मेरी बेटी को तो कोई समझ नहीं आती, उसको मैंने कहा अब तुम आराम से ऐसे करो ऊपर बैठ जाओ, थक भी गए हो। पहले पार्क गए हुए थे तो पार्क में ऑलरेडी थके हुए थे, लेकिन मार्केट का नाम सुनते ही उन्होंने कहा हम चाह जाएँ, हम साथ ज़रूर जाएंगे। ये वाला सेक्शन लेडीज़ का सबसे फेवरेट वाला सेक्शन है। तो यहाँ इतनी कोई अच्छी चीज़ें लगी होती हैं, सारी जर्मन प्रोडक्ट्स होती हैं और बहुत अच्छी आला क्वालिटी की ये चीज़ें होती हैं। इनके पॉट्स वगैरह ये कुछ भी यूज़ करें ना तो काफ़ी अर्सा टाइम ये गुजार देती हैं, ये चीज़ें अच्छा चलती हैं, स्टिकनेस इनकी अच्छी होती है। और बाकी जितनी भी मशीनरी और जितनी भी ये चीज़ें होती हैं प्राइस में चल मुनासिब होती है इनकी, लेकिन ये होती है कि दूसरी जैसे बुश और दूसरी चीज़ें कंपनियों के लिए ना,
तो उनका और इनका जो है मैं कहती हूँ 19-20 का ही फ़र्क होता है। ये जो सिल्वर क्रस्ट की चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत अच्छी होती हैं, शानदार होती हैं। इस साइड पे आ गए थे बच्चों वाले सेक्शन पे। बच्चों के कपड़े भी लगे होते हैं, उनकी क्वालिटी ज़रा बस ठीक ही होती है। सॉक्स वगैरह यहाँ से बाय कर लेते हैं। बाकी ये बच्चों के कुछ खिलौने और बबल गम्स इस तरह की चीज़ें कुछ लगी हुई थी। बबल गम कह रही हूँ, जो बुलबुले नहीं बनते वो वाले, तो वो बच्चों ने लिए थे शौक से। और बाकी ये वाले हेयर के सेक्शन की आ गए हैं। यहाँ से वैसे हेयर वाले सेक्शन से मैंने कभी भी कोई चीज़ नहीं बाय की। बाकी चीज़ें देखते देखते ये जो मैंने ब्लैक डब्बा देखा है ना, ये मुझे चाहिए था, इसके साथ कवर नहीं था, तो ये मुझे लाजमी चाहिए था। चावल वगैरह इस तरह ज़्यादा डाल के ना इजी हो जाता है। वैसे मेरे पास है 10 kg वाला। वीडियो बनाने के चक्कर में ना बंदा अक्सर ही चीज़ें भूल जाता है। बाद में जब मैं देख रही होती हूँ ना, तो फिर मुझे याद आता है, ओ माय गॉड ये भी चीज़ रह गई थी लेने वाली। इसी में मैंने कहा था नेक्स्ट आगे वीडियो बना लूँ ना, तो फिर आके देखूँगी ये बाय कर लेते हैं। तो इधर जितने भी ये सेक्शन होते हैं, इनमें इतनी कोई अच्छी और मज़े की चीज़ें आई होती हैं ना, बंदा ले या ना ले चक्कर ज़रूर लगाता है। ये कटिंग बोर्ड थे वुड वाले, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे। ये 899 के थे। और 2 कटिंग बोर्ड ये लकड़ी वाले, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे, ये भी मैंने लिए थे। उसके बाद आगे मैंने नेक्स्ट जब जाके देखा, तो वो बहुत बड़े बड़े कटिंग बोर्ड उधर वुड के ना वो भी लगे हुए थे। ये जो भी चीज़ें बाय की हैं बच्चों ने अपने सेक्शन से चीज़ें ला के रखी हैं, और बाकी जो घर के खाने पीने की होती हैं वो तो इधर दूध, अंडे, ब्रेड इस तरह की चीज़ें ही होती हैं। बाकी तो जो टशन मशन वाली चीज़ें होती हैं ना, खाने पीने की बच्चों की हो गई, या आइसक्रीम, पिज़्ज़े इस तरह की चीज़ें ही होती हैं। तो ये बस यहाँ यूरोप का मैं कहती हूँ रिवाज ही है कि ये वाली चीज़ें घरों में ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे छोटे छोटे शॉप्स वगैरह तो इधर इतनी नज़दीक होती नहीं है। वैसे हमारे पास एक न्यू इंडियन शॉप खुल गई है, तो वो है तो भी काफ़ी महंगी, लेकिन छोटे चिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें बच्चे जाके ना ले आते हैं। मतलब मैं साथ जाती हूँ तो फिर लेके आते हैं, क्योंकि इधर बच्चे वगैरह अकेले बाहर नहीं निकल सकते कहीं भी। ये वाला जो फ्राई पैन था ना, ये भी काफ़ी भारी था। मुझे अभी इन फ्राई पैन की ज़रूरत नहीं थी, तो इस वजह से मैं बस ये वाले सारे सेक्शन की मैंने कहा देख लेती हूँ अच्छे से, घूम फिर के कोई चीज़ काम की हो तो फिर बंदा ले लेता है। साथ आने का यही मकसद होता है कि ये वाले 2-3 जो बड़े बड़े सेक्शन होते हैं ना, इनमें बड़ी काम की चीज़ें अक्सर लगी होती हैं। जैसे ये ओवन वगैरह, ओवन तो हमारा बिल्कुल ठीक अभी चल रहा है, खैरियत से चलता रहे। जैसे कोई बंदा किसी चीज़ की तारीफ़ करता है ना, तो वो चीज़ आपको आंखें दिखानी शुरू कर देती है। ये वाले ब्रोश हमारे घर में इतने माशाल्लाह इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं, लेकिन बेटा पहले शौक से खाता था, लेकिन कहते हैं ना घर में जो चीज़ वाफर हो तो वो बच्चे भी नखरे, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब होता है। नेक्स्ट आ गए हैं बच्चों के फेवरेट सेक्शन में। उनकी आइसक्रीम वगैरह इस तरह के जो फ्रोज़न आइटम्स वो सारी होती हैं ना, वो वाले सेक्शन की तरफ हम लोग आ गए हैं। आइसक्रीम ये वाली लेके देने से मैं तो कहती हूँ कॉर्नेटो इस तरह की जो दूसरी चीज़ें होती हैं ना, मिनी जो कॉर्नेटो, मिनी कोन जिस तरह की होती हैं, वो बच्चों को लेके ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि वो सही रहती हैं। ये अलग से बोल में निकालो फिर दो उन्हें। उसके बाद आ जाती है फ्राइड्स, ये पिज़्ज़ा और ये जो चिप्स वगैरह जो फ्राइड्स होती हैं ना, उनके लिए फ्रोज़न सब्ज़ियाँ ये सारी। मेरे पास तो मटर सब्ज़ियाँ सारा कुछ पड़ा हुआ था, इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं इस साइड से लिया। बस बच्चों की आइसक्रीम ली। पिज़्ज़ा की भी अभी गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि फ्रिज में गोश्त वगैरह भी कुछ है पड़ा, तो इस वजह से मैंने कहा पिज़्ज़ा भी इस तरह कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं लेंगे। यहाँ से ये आपको ये जो येलो कलर वाला नज़र आ रहा है ना नीचे, ये लज़ानिया की शीट्स हैं। ये वाली शीट्स मैं यूज़ करती हूँ लज़ानिया के लिए, ये भी काफ़ी अच्छी रहती हैं। बाकी चीनी वगैरह ये वाले सेक्शन में आ गए हैं। इस साइड पे जो भी चीज़ें नज़र आएंगी ना, जो जो चीज़ें ख़त्म हैं, तो वो फिर बंदा साथ साथ लेता जाता है। ये क्रीम वगैरह वाले सेक्शन में आ गए हैं। ये जो केक के लिए क्रीम मैं ये वाली यूज़ करती हूँ, ये मीठी होती है और व्हिप भी बहुत आसानी से हो जाती है, और रहती भी काफ़ी अच्छी है ना। केक हमारे घरों में 2-3 दिन तो चलते ही है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा तो बंदा एकदम मीठा नहीं ना खा सकता। तो ये वाली क्रीम जो है ना बिल्कुल परफेक्ट रहती है। मैंने बहुत ज़्यादा क्रीमें यूज़ की हैं, लेकिन ये वाली केक के लिए क्रीम बहुत परफेक्ट रहती है। इसकी सॉफ्ट भी नहीं होती, और ना ही होती है कि जैसे दूसरी क्रीम होती है ना वो ख़राब हो जाती है, जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल परफेक्ट रहती है, जैसे हम लोगों ने बना के रखी होती है ना केक के, फ्रेश बिल्कुल वैसे ही रहती है। नेक्स्ट बास्केट्स के लिए शॉपर वगैरह ख़त्म थे, तो वो ले रहे हैं।
यहाँ बास्केट्स के शॉपर इतने जल्दी ख़त्म होते हैं ना, क्योंकि 4 तो एक घर में बास्केट्स लगी होती हैं। सारी चीज़ें, गत्ता, आपको टिशू और टीन पैक, और साथ में जो किचन का गार्बेज होता है वो सारा कुछ आपको अलग अलग रखना पड़ता है। प्लास्टिक आपको अलग रखना पड़ता है। हर बिल्डिंग का ना अलग से हिसाब होता है। हमारा प्लास्टिक प्लास्टिक अलग से होता है, टीन पैक अलग से होते हैं, और शीशा वगैरह जो टीन पैक के अंदर ही डालते हैं। बाकी जो गत्ता वगैरह ना, टिशू गत्ता, वो एक साइड पे डालते हैं, और किचन वाला जो है वो होता है। 4 बास्केट्स लगी होती हैं, और इनको फिर वापस फेंक के आए, ये करें वो करें। और इस माह ही हम लोगों को जो बास्केट्स वगैरह का बिल होता है ना, वो 250 यूरो बिल आया है। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी, देख लें, इतना एक साल का 250 यूरो हम देते हैं ना बिल बास्केट्स का, ये वो। तो हमने कहा देख लें, यहाँ पाकिस्तान में होता है, जो भी आपके लगे होते हैं थोड़े सारे आप उन्हें पैसे देते हैं, और आराम से वो आके उठा के ले जाते हैं। हम लोग बास्केट्स भी खुद फ्री करते हैं, खाली जाके काट के आते हैं, और इतना ज़्यादा बिल भी देना। अब सारी चीज़ें हो गई हैं, काउंटर पे की बारी आ गई है। जो कुछ भी लिया है ना, वो यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि घर में जाके कोई भी मैं अब चीज़ें नहीं रखती, क्योंकि बेटा फ्री होता है ना, तो फिर मैं उसे कहती हूँ तुम्हारे ज़िम्मे है, तुम कम से कम फ्रिज वाली चीज़ें और छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, मेरी हेल्प करवा दिया करो। पहले ये होता था, शौक़ से मैं दिखा लेती थी एक एक चीज़ करके ना, ये बाय किया वो बाय किया। लेकिन अब मैं बेटे को कहती हूँ आराम से सारी चीज़ें रखें। और अभी मैं आपको इधर से सारा कुछ दिखा रही हूँ, क्या क्या कुछ हम लोगों ने बाय किया है, और देख के माशाल्लाह भी कह दिया करें। और काउंटर पे आते ही बच्चों के साथ ही नखरे शुरू हो जाते हैं, ये वाली बबल गम ले, ये चॉकलेट ले, वो ले, सारा कुछ उन्होंने ना बच्चों के लिए, मैं कहती हूँ, लगा के रखा होता है, कि बच्चों को जिनको नई ना चीज़ें याद रहती, वो इधर देख के तो माँ बाप का ज़रा सार खाएं। बेटे ने कोकोनट लिया था, इतना कोई शौक़ से ना, तो खोला नहीं था उसने इतना शौक़ से, जितना शौक़ से वो ले लेते हैं ना। सिर्फ उसे कोकोनट का जो अंदर से पानी होता है ना, वो पीने का ज़्यादा शौक़ होता है, बाकी इतना शौक़ नहीं होता खाने का। बाकी जो खाना होता है ना, वो मेरे ज़िम्मे ही होता है। मैं कहती हूँ इतना महंगा कोकोनट ले तो आए हो, आप इसे ख़त्म भी करो, लेकिन वो कहता है सिर्फ मैं उसका पानी ही पीऊँगा। घर आने के बाद ये वाला योगर्ट बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, दोनों बच्चों को। बंटियाँ अंदर डाल के ये जो होती हैं इसकी, मैं कहती हूँ अभी फजूल सारे ये बने होते हैं, सादा योगर्ट खाया करो, उससे कोई आपको एनर्जी वगैरह भी मिले। बच्चे तो बच्चे हैं ना, वो साड़ी केड़ा सौंदे ने, उन्होंने करनी तो वो जो उनकी दिल की बात होगी ना, वो ही उन्होंने करनी है। एक दो दफ़ा कह देंगे जी जी नेक्स्ट टाइम हम ये काम नहीं करेंगे, लेकिन करना वही है जो उनका दिल करेगा। फ्री होके चाय शाय बनाई थी। उसके बाद ये जो आपको दिखा रही हूँ ना शतूत, ये ब्लैक और वाइट कलर के शतूत हैं। माशाल्लाह इतना बड़ा पार्क है, और इधर 15-20 जो शतूत के लगे हुए हैं ना। नहीं, मुझे नहीं खाना। क्या? मुझे नहीं पसंद है। ये देखिए, बेटी को मैंने थोड़ी सी सुला मारी, मैंने कहा वाश करके लाई हो तो तुम भी खा लो ना। तो वो आगे से इतनी नखरेकारी थी ना, इतने बच्चे नखरे वाले हैं दोनों मेरे। तो मैं कहती हूँ आप लोग भी बिल्कुल इटालियन बन गए हो ना। वो इटालियन जो है, वो लोग इधर चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी, दरख्तों के ऊपर ही सड़ गल जाएंगी, तो लेकिन उन्होंने कभी टच भी नहीं करनी, उन्होंने कभी नहीं खानी ना, मार्केट से ख़रीद के ही खानी है। तो हम लोग कहते हैं जब घर में चाहे फ्रिजें भरी हो ना फ्रूट्स की, लेकिन यहाँ से जो चीज़ें उतार के खाने का अपना ही मज़ा होता है ना। अब अगले किसी व्लॉग तक मुझे दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे पेज पे तकरीबन 66% जो वीडियोज़ हैं ना देखने वाले, उन्होंने सब्सक्राइब तो किया नहीं होता। सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दिया करें, और प्यारा सा कमेंट भी किया करें, और सजेशन भी हमें दिया करें।